चलो, तो क्या बोला मैंने? practical based on managerial decision making. Okay, so at 100% capacity a factory can produce 5,000 articles. It is given that if a company capacity is what means factory capacity is 100%, so at 100% capacity company या factory can produce 5,000 articles. Okay, 5,000 articles. At present, what? At present the production is 1,000 articles. What is given? At present the production is what? 1,000 articles for home consumption, right? So क्या बोल रहा है बच्चों? At present the production is what? 1,000 articles. 1,000 articles for what? For home consumption. For what beta? Home consumption. And the cost incurred is given. ठीक है, याद रखना. तो क्या बोला? What I said that at 100% capacity a factory can produce 5,000 articles. याद रखना, फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 5,000 आर्टिकल्स. मतलब 5,000 आर्टिकल प्रोड्यूस करेगा तो फिर मार्केट में बेच सकता है ना. अब वो मार्केट में, होम मार्केट में बेचे या फॉरेन मार्केट में बेचे, वो कंपनी का मैटर है बेटा. दैट इज द व्हाट? कंपनीज पॉलिसी. कंपनी का वो मैटर है कि क्या करना है उसको, होम मार्केट में बेचना है कि फॉरेन मार्केट में. चलो, at present the production is 1,000 articles for home consumption. The cost incurred, now see the cost incurred is what? Materials 40,000, wages 36,000. see for material 40,000 का cost है, wages के लिए 36,000 है. okay, so this material is what? Direct material. Direct material 40,000, wages means direct wages 36,000. And after that what is given beta? Factory overheads. Now in this factory overheads fixed है and variable है. क्या बेटा? Fixed and variable. Yes, yes बेटा. So fixed and variable में देखो आपको bifurcate करके दिया बेटा, fixed and variable. So fixed आपका 12,000 है, variable आपका 20,000 है. That is what factory overheads. Okay. एडमिन ओवरहेड्स. एडमिन ओवरहेड्स में क्या बोल रहा है बेटा? फिक्स्ड आपको दिया, फिक्स्ड है 18,000. फिक्स्ड इज व्हाट? 18,000. बराबर. फिक्स्ड आपका क्या बेटा? 18,000. सेलिंग मतलब डायरेक्टली दिख रहा है ना आपको? एडमिन ओवरहेड में फिक्स्ड आपको दिया 18,000. ठीक है, ये फिक्स्ड ही दिया डायरेक्टली. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या बोल रहा है बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाओ. अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट इज आल्सो बाइफरकेटेड इन व्हाट? फिक्स्ड एंड वेरिएबल. सो फिक्स्ड इज व्हाट? 10,000, वेरिएबल इज व्हाट? 16,000. सो टोटल विल बी 26. ओके, सो फाइनली ये आपका टोटल आ गया. चलो, नाउ द नेक्स्ट वन. द होम मार्केट कैन कंज्यूम ओनली 1,000 आर्टिकल्स. क्या बोल रहा बेटा? द होम मार्केट, जो होम मार्केट है, कैन कंज्यूम ओनली 1,000 आर्टिकल्स. ठीक है, मतलब आपका देखो होम मार्केट मतलब अपने कंट्री के अंदर. ठीक है, होम मार्केट कैन कंज्यूम व्हाट बेटा? ओनली 1,000 आर्टिकल एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 155 पर आर्टिकल. और उसका सेलिंग प्राइस होगा 155 पर आर्टिकल. ओके, द फॉरेन मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट कैन हाउएवर कंज्यूम एडिशनल 4,000 आर्टिकल्स. अब जो फॉरेन मार्केट है ना बेटा, फॉरेन मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट कैन हाउएवर कंज्यूम एडिशनल 4,000 आर्टिकल्स. अब देखो कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 100% कैपेसिटी पूरा 5,000 आर्टिकल्स है. बराबर है, मालूम पड़ा? उसमें से आउट ऑफ दैट 1,000 आर्टिकल्स फॉर होम कंजम्पशन. होम कंजम्पशन के लिए मतलब अपने कंट्री के अंदर. बच्चा कितना? 4,000 आर्टिकल्स. तो पूरा 4,000 आर्टिकल जो एडिशनल है वो क्या करेगा? फॉरेन मार्केट में यूज करेगा. नॉर्मल सी बात है. मींस द फॉरेन मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट कैन हाउएवर कंज्यूम एडिशनल 4,000 आर्टिकल्स. सो देख रहे हो, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग यहां आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो द फॉरेन मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट कैन हाउएवर कंज्यूम एडिशनल 4,000 आर्टिकल्स इफ द प्राइस इज रिड्यूस्ड टू 125. अगर प्राइस रिड्यूस किया 125 तक, मतलब अगर प्राइस रिड्यूस करके, पहले प्राइस कितना था देखो इधर, सी प्रीवियसली इट वाज 155 पर आर्टिकल. नाउ अगर आपने प्राइस रिड्यूस कर दिया 125 हो गया, 125, तो 4,000 आर्टिकल्स एडिशनल आपका क्या होगा बेटा? कंज्यूम होगा फॉरेन मार्केट के लिए. द फॉरेन मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट कैन हाउएवर कंज्यूम एडिशनल 4,000.
additional 4,000 articles if the price is reduced to 125. Okay, is the foreign market worth trying? क्वेश्चन पूछा इधर, क्या फॉरेन मार्केट है, क्या वर्थ है, क्या ट्राइंग को ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बराबर है। तो ऐसा कैसा मैनेजर डिसीजन ले सकता है मैनेजर, उसके लिए उसको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, देन ओनली ही और शी कैन से दैट इज इट वर्थ और नॉट, बराबर है। सो इज द फॉरेन मार्केट वर्थ ट्राइंग, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सिंपल। नाउ सी, सपोर्ट योर आंसर विथ कैलकुलेशन, आपको विथ कैलकुलेशन आपका आंसर दिखाना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, आप बराबर है। सॉल्यूशन करने के लिए यहां देखो छोटा सा पार्ट दिया मैंने, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। नॉर्मली इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पहला ऑप्शन 1 अपने को क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑप्शन 1000 यूनिट्स आपको लेना है, सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट एट 155 पर यूनिट। ये सॉल्यूशन करने के लिए नॉर्मली आपको दिखाया है, देखो कि ऑप्शन 1 आपका कितना है 1000 यूनिट्स, जो कि हम लोग करेंगे, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मली एक नोट टाइप दिया, ठीक है। ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है, 1000 यूनिट्स सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट होम कंजम्पशन का जो मार्केट है उसमें कितना है बेटा, ओनली 1000 यूनिट्स ही है ना, बराबर है। 1000 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है, सो 1000 यूनिट्स के बेसिस पे 1000 यूनिट्स सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, क्या रेट है, the home market can consume only 1000 articles at a selling price of 155, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस उसका 155, ओके नो प्रॉब्लम। सेकेंडली क्या बोल रहा है, ऑप्शन 2। नाउ ऑप्शन 2 इज व्हाट, देखो ऑप्शन 2 में क्या बोलता है बेटा अपने को, 1000 यूनिट। अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ 1000 यूनिट सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, 100% कैपेसिटी 5000 आर्टिकल्स की है, तो ऑप्शन 1 में सिर्फ 1000 आर्टिकल्स ही आ रहा है, मतलब 1000 यूनिट सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट एट 155, ठीक है। पूरा कैपेसिटी ऑप्शन 1 में यूज नहीं कर रहा है, यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ऑप्शन 2 जो है ना बेटा, ऑप्शन 2 में देखो क्या बोलते हैं अपने को, 1000 यूनिट सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, क्या 1000 यूनिट्स सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट एट द रेट ऑफ व्हाट, 155 पर यूनिट, ठीक है। मतलब ऑप्शन 2 में आपका ये भी रहेगा फर्स्ट वाला कि भाई 1000 यूनिट सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट एट द रेट ऑफ 155 पर यूनिट, एंड व्हाट, एंड फॉरेन मार्केट का जो एडिशनल था ना बेटा, एडिशनल कितना 4000, एंड 4000 यूनिट्स एक्सपोर्टेड, एंड व्हाट बेटा 4000 यूनिट्स exported at the rate of 125 per unit. That's ठीक है, and what 4000 units exported at the rate of 125 per unit, ये याद। तो पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के बेसिस पे भी अपने को करना है सॉल्यूशन, एंड सेकंड ऑप्शन के बेसिस पे भी करना है। सेकंड ऑप्शन में देखो कंपनी ने पूरा कैपेसिटी यूज किया 100%, 5000 आर्टिकल, कैसे, अरे 1000 आर्टिकल्स जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा, प्लस 4000 आपका एक्सपोर्ट मार्केट में, तो हो गया ना, पूरा यूज हो गया कि नहीं, दैट्स इट, बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन है, अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, यहां तक आपका क्वेश्चन था, राइट है। उसके लिए सॉल्यूशन के लिए पहले 2 ऑप्शन इधर दिखा दिया आपने, ये नॉर्मल है, ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए इधर दिया बस, ठीक है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई पहला ऑप्शन आपका 1000 आर्टिकल्स, और सेकेंड ऑप्शन आपका क्या बेटा, सेकेंड ऑप्शन में एडिशनल 4000 आर्टिकल्स, एडिशनल मतलब 1000 तो रहेगा ही, प्लस एडिशनल 4000, मतलब पूरा कैपेसिटी आपने यूज किया है, पूरा 5000 आर्टिकल्स का कैपेसिटी आपने यूज किया। पढ़ो ना इधर, सेंटेंस देखने का, सेंटेंस, सब कुछ सेंटेंस में ही रहता है। क्या बोल रहा है, द फॉरेन मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट कैन हाउएवर कंज्यूम एडिशनल 4000 आर्टिकल्स इफ द प्राइस इज रिड्यूस्ड टू 125, ठीक है। तो इज द फॉरेन मार्केट वर्थ ट्राइंग, वही तो अपने को कैलकुलेट करना है, वही तो अपने को निकालना है, राइट। और अपने को आंसर अपना जो भी कैलकुलेशन होगा उससे भाई कैलकुलेशन पहले करने का, उसके बाद आपको, उसके बाद ही आपको अपना आंसर सपोर्ट करना है कि भाई हाँ, इज इट वर्थ ट्राइंग और नॉट, इज द फॉरेन मार्केट वर्थ ट्राइंग और नॉट, बराबर है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या बोला मैंने, पहला फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ 1000 यूनिट्स रहेगा, सेकेंड ऑप्शन में पूरा 5000 रहेगा, बट पूरे 5000 में आउट ऑफ दैट 5000
1000 is for domestic market and 4000 is for foreign market. तो ये आपका बेटा क्वेश्चन था, राइट है, मालूम पड़ा। चलो अभी सॉल्व करते हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। डायरेक्टली फॉर सॉल्विंग दिस सम, डायरेक्टली क्या बोला, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 सिर्फ होम मार्केट के लिए, डोमेस्टिक मार्केट, राइट है, 1000 आर्टिकल्स। ऑप्शन 2 में क्या है, डोमेस्टिक तो है ही एज वेल एज एडिशनल 4000 फॉरेन मार्केट में जाएंगे। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अंडर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, सिंपल। नाउ फर्स्ट कॉलम नंबर, देन आपका ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, नंबर के बाद पर्टिकुलर्स, नंबर पर्टिकुलर्स। अब बेटा इधर है ना, बाइफरकेट कर देना आप, सी व्हाट यू हैव टू राइट डाउन हियर, ऑप्शन 1 पहला, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन व्हाट 1, क्या है ऑप्शन 1, यस 1000 यूनिट्स, कितना बोला, 1000 यूनिट्स इन होम मार्केट। तो चाहिए तो दिखा देना, 1000 यूनिट्स सोल्ड इन होम मार्केट, 1000 यूनिट्स सोल्ड थाउजेंड यूनिट सोल्ड इन होम मार्केट। चलो ऑप्शन 2 आ जाओ, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। बेटा ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, ऑप्शन 2 में देखो पूरा 5000 यूनिट्स है, पूरा 5000 आर्टिकल यूज हुआ है, बट उसमें भी कैसा 1000 यूनिट्स शो कर देने का, 1000 यूनिट्स होम, होम मतलब डोमेस्टिक मार्केट, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं होम, ठीक है, 1000 यूनिट्स होम मार्केट, शॉर्टकट है, मार्केट शॉर्टकट में लिखा, एंड 4000 एडिशनल and additional 4000 units foreign, फॉरेन मार्केट, ठीक है, बराबर। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 में 1000 यूनिट्स है, ओनली 1000 यूनिट्स ओनली इन दी होम मार्केट, एंड इन ऑप्शन 2 यस, ऑप्शन 1 डन एंड ऑप्शन 2 इज आल्सो डन। ऑप्शन 2 में 1000 यूनिट्स इन होम मार्केट एंड एडिशनल 4000 इन फॉरेन मार्केट, ठीक है। चलो अभी अपना फॉर्मेट कैसा रहेगा बेटा, इसमें वही सेम, टोटल का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉलम बना लो। सो आ जाओ, टोटल कॉस्ट और फिर इधर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यहां भी सेम ऑप्शन 2 में सेम टोटल कॉस्ट, और सेकेंडली कॉस्ट पर यूनिट, सेकेंडली व्हाट बेटा, कॉस्ट पर यूनिट, राइट है बेटा, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, दैट्स इट।
बराबर बेटा। चलो, so statement of profitability under option 1 and option 2, first number then particulars then option 1 option 2. ऑप्शन 1 में भी टोटल कॉस्ट देन सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, ऑप्शन 2 में भी टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। ऑप्शन 1 सिर्फ 1000 यूनिट्स से रिलेटेड है, ऑप्शन 2 आपका पूरा 5000 यूनिट्स है, 5000 यूनिट्स पूरा, आउट ऑफ दैट 1000 यूनिट्स फॉर होम मार्केट एंड 4000 इज फॉर फॉरेन मार्केट, दैट्स इट। ओके, चलो फॉर्मेट रेडी कर लो सब लोग, उसके बाद अपने को स्टेप बाय स्टेप अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो अभी क्या करते हैं, आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। देखो इधर आपको पता है वेरिएबल आपका ये मटेरियल आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेजेस वेरिएबल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड में आपका वेरिएबल दिया ही है वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपको सेलिंग में भी वेरिएबल दिया ही है। तो एक काम करते ना, जितने भी वेरिएबल है वेरिएबल वो सब एक साथ में ले लो, बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट एक साथ में ले लो, और जो भी फिक्स कॉस्ट है वो एक साथ में ले लो। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को, अभी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट अगर टोटल कर लिया तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल कॉस्ट, दैट्स इट। ऐसे भी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो नॉर्मली मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हो। तो आ जाओ, या फिर आपको पूरा वो कॉस्ट शीट बनाना है तो कॉस्ट शीट का स्टेप फॉलो करके भी निकाल सकते हो कि मटेरियल वेजेस बराबर है, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, वैसे भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, वो भी आएगा। बट इधर थोड़ा वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करके निकाल लेते हैं, तो सब वेरिएबल एक साथ, फिक्स्ड एक साथ, बाद में दोनों का टोटल मार लो, यू विल गेट योर टोटल कॉस्ट, दैट्स इट। तो चलो थोड़ा मैनेजरल डिसीजन मेकिंग है तो थोड़ा सिस्टम अपडेट करते हैं, फिर थोड़ा बहुत चेंज तो होना चाहिए लाइफ में भी और प्रैक्टिकल में भी। और पहले से भी कॉस्ट शीट के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। चलो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, क्या वेरिएबल कॉस्ट, आ जाओ। वेरिएबल कॉस्ट, चलो बेटा, अब वेरिएबल कॉस्ट में सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपका क्या, मटेरियल्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, योर मटेरियल्स, बराबर है। आ जाओ, अभी मटेरियल का क्या है, दिया कितना, देखो इधर मटेरियल इज गिवन व्हाट बेटा, 40,000, 40,000 दिख रहा है ना, 40,000 मटेरियल है आपका, दिखा दो 40,000, मटेरियल इज गिवन 40,000। अब देख रहा बेटा 40,000 आपका मटेरियल है, बट कॉस्ट पर यूनिट कितना है बोलो, सीपीयू कितना आएगा, सीपीयू, अरे सिंपल सा फंडा है, कॉस्ट दिया है और यूनिट्स आपको ऊपर पता ही है 1000, तो कॉस्ट 40,000 डिवाइड बाय 1000 कर लो, कितना आ गया, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश बेटा, 40 रुपीज, क्या बात है, यस यस, वेल डन मोमिता, परफेक्ट, 40 रुपीज, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, राइट। चलो किसी का बाकी है, कर लो फटाफट, डू इट फास्ट, ठीक है बेटा। चलो नाउ आ जाओ नेक्स्ट, मटेरियल हो गया अपना 40, ये कौन से मार्केट का हुआ, होम मार्केट का। अभी आ जाओ इधर डोमेस्टिक, ये अपना फॉरेन मार्केट में आ जाओ, फॉरेन मार्केट में 1000 तो फिक्स है, 1000 का। अभी देखो समझने के लिए, देखो फॉरेन मार्केट में ये तो फिक्स कॉस्ट जाएगा, ये तो फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब ये मटेरियल का खर्चा तो फिक्स है 40,000 तो फिक्स रहेगा, प्लस इधर 4000 यूनिट्स का भी एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, 4000 यूनिट्स, कितना, 4000 यूनिट्स आपका है ना बेटा, इसके लिए फॉरेन मार्केट के लिए, उसका भी एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा। तो एडिशनल कॉस्ट कितना होगा, 4000 यूनिट्स, दिख रहा है आपको, बराबर है। और आप देख सकते हो इधर, इधर देखो 4000 सी, इधर क्या आपका, ये देखो ये 40,000 है, 1000 के हिसाब से आपका ये पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया था, पर यूनिट कॉस्ट आया 40, बराबर है, पर यूनिट कॉस्ट कितना है बेटा 40 आया ना, तो ये तो कॉमन सी बात है, कुछ नहीं दिया मतलब इधर भी 40 रहेगा, 40
40 कॉस्ट ही रहने वाला है, नॉर्मल सी बात है। अब 40 है, अब सुनो 40 और कितना आर्टिकल्स है इधर बेटा, पूरा 5000 आर्टिकल्स है, 5000, 1000 अपना होम का और 40,000 इसका, तो 1000 इंटू 40 40,000 और 4000 इंटू 40 कितना रहा, 1,60,000, तो टोटल मिलाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 लाख हो जाएगा कि नहीं। तो अलग अलग क्यों लिखने का, एक ही साथ दिखाओ ना बेटा, एक ही साथ दिखाओ, आ जाओ। सो 2 lakhs, that's it, बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इधर यहाँ तो पता है आपको 40,000 आया, बराबर है, और 1000 यूनिट्स के बेसिस पे आपको 40 रुपीज का कॉस्ट पर यूनिट आया। अब देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कुछ ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि पर यूनिट चेंज हुआ है मटेरियल में, कुछ नहीं। सो ये पर यूनिट तो इधर सेम ही हो जाएगा बेटा, 40 रुपीज, बराबर है। एंड यू नो इन सेकंड ऑप्शन हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, कितना यूनिट्स है, 1000 होम का एंड 4000 फॉरेन का, सो टोटल इज व्हाट 5000, तो 5000 है, तो 5000 इंटू 40 किया तो 2 lakhs आ गया ना, बस खत्म, डायरेक्ट कर लेने। और ऐसा ही अपने को करते जाना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू कंटिन्यू विद। चलो अब मटेरियल डन, नाउ नेक्स्ट वन वेजेस। चलो बेटा वेजेस के लिए आ जाओ, वेजेस, चलो वेजेस। अब बेटा वेजेस कितना है, वेजेस सी हियर अबाउट द वेजेस। वेजेस आपको दिया है बेटा 36, दिख रहा ना आपको, here wages is what बेटा 36, yes, तो वेजेस अपने को दिया है बेटा 36,000, आ जाओ वेजेस है 36,000। अच्छा बेटा इसका कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो जरा, कॉस्ट पर यूनिट 36,000 डिवाइड बाय 1000, बराबर है, यस 36,000 डिवाइड बाय 1000 क्या हो गया, ओके बेटा, चलो यस ये हो गया अपना 36, शाबाश एवरीवन। हाँ अभी आ जाओ, अभी वेजेस से रिलेटेड भी आपको पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, कितना चेंजेस हो रहा है, तो सेम रहेगा ना बेटा 36, पर यूनिट विल बी सेम 36, राइट, यस। चलो फिर अपना निकाल लो इसका, ऑप्शन 2 का कॉस्ट कितना आएगा बोलो, कितना यूनिट्स है, टोटल है 5000, 1000 होम मार्केट एंड 4000 फॉरेन मार्केट, सो 5000 इंटू 36 कितना आ रहा है, चल मी, वेल डन मोमिता, परफेक्ट बेटा परफेक्ट, 1,80,000, वेल डन अजय, वेल डन जानवी, वेल डन प्रीति, वेल डन कृष्णा, शाबाश इशिका, परफेक्ट, शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन प्रीति, वेल डन इशिका, यस 1,80,000, यस 1,80,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया अपना, वेजेस भी हो गया। अभी और कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, देखो सारे वेरिएबल कॉस्ट ही ले रहे ना, आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड में आपका वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड है उसमें वेरिएबल देख रहे हो इधर कितना है, 20,000, वेरिएबल है 20, हाँ चलो। सो फैक्ट्री ओवरहेड में इधर दिखा देना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका है 20,000, बराबर है। चलो तो 20,000 डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया आपका आंसर, 20, राइट, सो इट्स 20, परफेक्ट। सो 20,000 डिवाइड बाय 1000 इज व्हाट, 20 हो गया आपका। अब बेटा देखो, हाँ ये तो 20 आ गया अपने को, यू गॉट इट, ठीक है। अब क्या करना है एडिशनल के लिए, भाई देखो कुछ भी रेट बोला नहीं है, कितना चेंज हुआ है पर यूनिट, तो सेम ही रहेगा 20, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है तो सेम ही रहेगा 20, और इधर कितना यूनिट्स है 5000, सो 5000 में से 1000 होम मार्केट और एडिशनल 4000 इज फॉर फॉरेन मार्केट, सो 5000 इंटू 20
1 lakhs. Yes, it is. क्या बात है, क्या बात है. Well done everyone. Now अभी देखने का फैक्ट्री ओवरहेड के बाद और कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है. द अदर वेरिएबल कॉस्ट आर व्हाट. अभी देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है इधर. दैट इज 16,000 buddies. तो आ जाओ 16,000 बराबर. तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. अब बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है अपना, 16,000 है. ठीक है, 16,000 डिवाइड बाय व्हाट, 1,000. राइट है, 16,000 डिवाइड बाय 1,000 तो कितना हो गया 16. राइट, 16,000 डिवाइड बाय 1,000 दैट इज 16 हो गया आपका. व्हाट इट क्लियर है. चलो, तो 16,000 डिवाइड बाय 1,000 दैट इज व्हाट 16 हो गया. अब बेटा एडिशनल में आ जाओ. एडिशनल के लिए भाई देखो रेट में कुछ चेंजेस नहीं है तो सेम ही रहेगा आपका. फिर एडिशनल 4,000 आपका जो फॉरेन मार्केट का कंजम्पशन हो रहा है, सेल हो रहा है, उसकी वजह से टोटल हो गया 5,000. तो 5,000 इंटू 16 कितना आ रहा है 80. ओके बडीज, ओके. बस याद रखो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आपको याद रखना है, जो समझाया वैसे ही करना है बेटा. चलो, so now get the total variable cost. So your total, अब तो कोई है नहीं वेरिएबल कॉस्ट में तो टोटल ले लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. So dear students, what will be your total variable cost? चलो दिखा दे. क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, वेल डन एवरीवन, वेल डन. चलो, so step by step we will going to show it. Come on. So 40 plus 36 plus 20 plus 16 तो ये हो गया 1,12,000 बराबर है. अच्छा, अभी इसका पर यूनिट ले लो. 1,12,000 डिवाइड बाय 1,000 दैट इज 112. सिंपल. अब इधर आ जाना. ऑप्शन 2 2 लाख, 1 लाख 80, 1 लाख और 80 तो टोटल हो गया कितना 5,60,000. परफेक्ट. अब ये तो 5,60,000 हो गया. इधर टोटल मारा तो कितना आ रहा है बेटा, ये टोटल पूरा कितना हो रहा है 112. यस, ये टोटल भी मारने की जरूरत नहीं है आपको, इधर आने. देखो ये टोटल हो गया. टोटल कॉस्ट 5,60,000 डिवाइड बाय क्या करो 5,000 यूनिट्स. तो अगर आप कैलसी लेके नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को डायरेक्टली यूनिट से डिवाइड करते हैं बराबर है. तो 5,60,000 है डिवाइड बाय आपने क्या किया 5,000 यूनिट्स, तो वही आ रहा ना 112. That's it. बराबर है 112. ओके, got it everyone? ओके, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया. अभी उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट लेंगे. फिक्स कॉस्ट के बाद फिर वही दोनों को टोटल करके क्या मिल जाएगा अपना टोटल फिक्स कॉस्ट. ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट तो हो गया ना, और तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया है. वेरिएबल और फिक्स को प्लस कर लो तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, जैसा कि पहले भी बताया था बेटा. टोटल कॉस्ट मिल गया. फिर टोटल कॉस्ट के बाद हम लोग सेल्स का फंडा देखेंगे और बाद में कॉस्ट और सेल्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी व्हाट प्रॉफिट. सेल्स और कॉस्ट का जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा. तो क्या बता मैंने, अपना जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वैसा भी बना सकते हो आप. ये एक अलग फॉर्मेट ले लिया हमने बस, और कुछ नहीं. कॉस्ट शीट का भी फॉर्मेट अरेंज करके आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं. ठीक है, चलो ये हो गया सबका डन.